ओम शांति। आज 24 जनवरी रविवार, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 1987। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता। आज बाप दादा अपने चारों ओर के विश्व के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से ही प्रारंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो, तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला हो जाती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आप आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूज्य, पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो है, फिर भी नंबरवार जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हीं की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सजा लेते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं। ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों है? धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं जानते हो? पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और
जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर बोल हर संकल्प में कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहा जाता है। स्वप्न में भी स्व के प्रति या अन्य आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में कोई भी कमी न हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है, वह बोल निकलता है। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव होगा। इसलिए खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती है। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, वह आजकल के म्यूजियम में रहती है और वहां भक्त नहीं जाते, केवल देखने के लिए लोग जाते हैं। सिर्फ यही गायन होता है कि ये मूर्तियां बहुत पुरानी है, बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार के पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन वाणी कर्म संबंध संपर्क सब आ जाता है कर्म में, और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वह मेरी एम ऐसी नहीं थी, लेकिन ऐसा हो गया। या कहते हैं हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। यह भी क्या है? चलाना है। इसलिए पूजा भी उनकी चलाने जैसी होती है, काम चलाओ। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबर वार में ले आता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। चालाकी, चलाना। सुनाया ना? पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है कि उन्होंने चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न में आती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा।
ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरी दिनचर्या की होती है। पूरी दिनचर्या की माना उठने से लेकर सोने तक के भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। बार बार उनके पट बंद होंगे और फिर पट खुलेगा और दर्शन होगा। ये उन आत्माओं के यादगार है जो बहुत विधि पूर्वक हर कर्म करते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ता है। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर कर देंगे, अर्थात पुजारी भी उस समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब करेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते। मजबूरी से वह कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में नीचे ऊपर होना, यह है अपवित्रता के अंश में गिनती होना, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में भी नंबरवार हो जाता है। तो फाउंडेशन क्या रहा पूज्य पद का? पवित्रता। पवित्रता की बहुत महीन परिभाषा है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को भी हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। समझा? पवित्रता की तो और ही बहुत गुह्यता है, वह फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गहन गति है, वैसे पवित्रता की भी गुह्यता है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, आज तो गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचना, और बाप के व शक्तियों के, बाप के व प्राप्तियों के गीत गाते रहना।
बचपन से ही नाचते गाते बहुत अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों के जीवन। गरबा रास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने के जीवन, वह है स्थूल मौज, और यह ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। वह लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं। तो ब्राह्मण जीवन में डबल लाइट बनने में मुश्किलात नहीं होती। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया, डबल लाइट। मुरली द्वारा भी तो वरदान मिलते हैं ना, सुनाया ना। आपकी इस दुनिया में यथार्थ शक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा, और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहां दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है, और वहां न दिन और न रात, न सूर्योदय और न चंद्रमा, दोनों से परे। कितनी अद्भुत वो दुनिया है। आना तो वहां है। बच्चों ने रो रेहान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते हैं आप सभी कहो हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे। बच्चे पूछते हैं कि बाबा कब तक इस संसार में रहेंगे, कब तक पुरुषार्थ करना है, कब तक पढ़ना है। तो बाबा कहते हैं आप बोलो हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे विनाश। फिर कब का सवाल ही नहीं है। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि यह नाम डाले व नहीं डाले। अभी 108 की माला में भी सभी वही नाम 108 नाम बोले नहीं, फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक यानी विनाश शुरू हो जाएगा। एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ व्यक्तियां, क्या देरी लगेगी। लेकिन बाप का सभी बच्चों से स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो चलेंगे ना। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात बाप समान बनना। आप कहेंगे अभी समान अथवा सभी में नंबर 1 बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना तो जो होगा वह समान होगा। तीसरे 2 के समान होंगे, चौथे 3 के समान होंगे। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना। उन जैसी विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबरवार तो है ना, समझा। बाप तो कहते हैं अभी तो कोई है गारंटी करने वाला कि सब तैयार है। बाप दादा को तो सेकंड लगता है। दृश्य दिखाते हैं ना, ताली बजाई और परियां आ गई। समझा। बाप तो कहते हैं बस तैयार बन। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को,
सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज वरदान है, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मना द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है, सभी क्लास में भी जरूर आएंगे। ओम शांति।